Welcome to my channel. Let's talk mathematics. Good morning, dear students. Good morning, ma'am. Today we will learn about the surface area of right circular cone. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे शंकु का? लंब वृत्तीय शंकु का। कैसे शंकु का? लंब वृत्तीय शंकु। अब आप पूछिए कि लंब वृत्तीय शंकु क्या चीज है? तो लंब वृत्तीय शंकु जैसे एक ये वाला आपको शंकु दिखाई दे रहा है और एक ये वाला आपको शंकु दिखाई दे रहा है। क्या आपको इन दोनों शंकु में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जी। कौन सा अंतर दिखाई दे रहा है? जो इसका बेस है वो थोड़ा सा जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, और इसका जो बेस है वो बिल्कुल सर्कुलर है। तो हम उस शंकु के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो आधार है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा, वृत्ताकार होगा। तो इस प्रकार के शंकु को हम क्या कहेंगे? लंब वृत्तीय शंकु। तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वो क्या होगा? जो ये कागज से हमने ये शंकु बनाया है, इस कागज का जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे? जिस कागज से ये शंकु बना है उस कागज को काट के हमने इस तरीके से खोल दिया है। तो जो इस कागज का क्षेत्रफल होगा वही इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इतना तो क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? इस कागज को छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे त्रिभुजों में तोड़ देंगे और सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? इस पूरे कागज को हमने छोटे 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 त्रिभुजों में तोड़ दिया है और उसको हमने सबको जोड़ दिया तो हमको इस पूरे का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, तो हमने ये एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया, छोटा सा त्रिभुज ले लिया ये वाला। तो इसका ये वाला सिरा हमारा क्या होगा? गोल होगा, गोलाई लिए होगा। लेकिन अगर हम बहुत छोटा, इतना छोटा, इसका भी आधा लेंगे तो ये लगभग क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो हमने मान लिया, माना कि ये क्या बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए सीधा मान लिया। तो ये हमारा इस तरीके से एक त्रिभुज निकल करके आ गया, ट्रायंगल निकल के आ गया। अब ये वाली दूरी इसकी क्या कहलाएगी? ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी। और ये वाली दूरी इसकी B1 से B2 तक, ये वाली लंबाई इसकी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, आधार कहलाएगी। हमको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार की जगह हमने कौन सी दूरी ले ली? ये वाली दूरी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये जो इसकी तिरछी हाइट है, जब बच्चों हमने इसको काटा था, यहाँ से काटा, तो ये हम आपको एक बार और याद दिला दें, इसको शंकु की तिरछी ऊंचाई कहते हैं और इस शंकु की ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन जब हमने इसको इधर से काटा तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? L। तो यही L इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर आएगी? L के बराबर आएगी। और इसका आधार क्या हो जाएगा? B1 से B2 तक की जो भी ये दूरी है ये आ जाएगी इसका आधार। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 1/2 B1 से और B2 तक की जो भी दूरी है B1 B2 और गुणा किया L। ठीक हो गया? वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसी के बाद हमने अगला एक और त्रिभुज बना दिया। ऊंचाई तो इसकी भी L रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी भी? L। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक आधार क्या हो जाएगा? B2 से B3 तक की दूरी। तो आधार प्लस कर लेंगे, 1/2 B2 से B3 तक की दूरी और गुणा ये ऊंचाई की जगह क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ऊंचाई की जगह L आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो त्रिभुज बनेगा ऊंचाई तो उसकी भी L होगी और ये वाला पॉइंट मान लो B4 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? B3 से B4 की दूरी। तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 B2 से B3 की दूरी, B2 B3 यानी क्या? B3 से B4 की दूरी और गुणा किया। इसी तरीके से हम सबको जोड़ देंगे तो हमको ये पूरा पीस का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 सब में आ रहा है? तो 1/2 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। अंदर L भी हमारा क्या जा रहा है? कॉमन। तो
तो क्या बचा B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B3 B4 एंड अप टू सो। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे B1 से B2 तक की दूरी, B2 से B3 की दूरी, B3 से B4 की दूरी, तो B5 B6 B7 जितनी भी है ये सारी दूरियों को अगर मैं जोड़ लूंगी तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगी। अब ये वाली पूरी लंबाई को मैंने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चिपका दिया तो इसकी परिधि मिल गई। तो हमको क्या मिल गई इस शंकु की परिधि। अब तुमको पता है परिधि बराबर कितना होता है, परिधि कितना होता है 2 पाई r। वेरी गुड, कितना होता है 2 पाई r। तो मान लो इसकी ये डिस्टेंस कितनी है r, तो ये किसके बराबर आ गई 2 पाई r। तो ये सब जो जोड़ करके मेरे पास आया है, क्या मैं इसकी जगह 2 पाई r लिख सकती हूँ? जी मैम। तो मेरे पास क्या बच गया, इसको थोड़ा सा प्लेन जगह पे ले लूं, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, सारा कुछ जोड़ करके मुझे क्या मिल गया 1/2 L मैंने कॉमन लिया था B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B3 B4 ये लंबाइयां हैं एंड अप टू सो। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकती हूँ 2 पाई r। क्या लिख सकती हूँ 2 पाई r। तो मेरे पास क्या मिला इसका क्षेत्रफल पूरे का 1/2 L और इसकी जगह रख दिया 2 पाई r। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो मुझे क्या मिला पाई L r। तो इसी को मैं सीधे करके लिख सकती हूँ पाई r L। तो यही मेरे पास मिला शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही मेरा फॉर्मूला बना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन सा वाला एरिया मिला मुझे, ये वाला, ठीक है जी। कौन सा वाला एरिया मिला मुझे, केवल पृष्ठ वाला, समझ रहे हो केवल इतना इतना, जिसे मैंने पर्पल कलर भर दिया। मैंने जो कागज काट के ऐसे फोल्ड किया था केवल कागज को। अगर मुझे बोला जाए कि इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में तो इसके नीचे भी तो आएगा ही, तो हम क्या करेंगे, ये तो सर्कल है, नीचे क्या है इसका सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो इसका इस गोल वाले का कितना निकला था पाई r l, और नीचे वाले का कितना निकला पाई r स्क्वायर। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या मिल जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मिल जाएगा हमें पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। किसी भी कोन का नहीं बल्कि राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा, पाई कॉमन आ रहा, और क्या कॉमन आ रहा r कॉमन आ रहा। पाई भी गया r भी गया, कौन बचा l। यहाँ से पाई भी गया r भी गया, r स्क्वायर था तो कौन बच गया r। तो यही हमारा क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई r l प्लस r। क्या बना फॉर्मूला पाई r l प्लस r। इसको आप याद कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई r l प्लस r। क्या बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई r l प्लस r। इसको आप याद कर लीजिए, 5 बार बोलिए पाई r l प्लस r, पाई r l प्लस r, पाई r l प्लस r। चलिए याद हो गया ना। अब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो केवल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई r l। क्या हो जाएगा पाई r l। यानी केवल एक किनारे, बस इतना ही, इतना ये वाला टुकड़ा जो हमने ऐसे खोल करके करा था, ये वाला जो हमने केवल शंकु का ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब टोटल कहेंगे तो नीचे भी जुड़ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई r l प्लस r। फॉर्मूले याद हो गए अच्छे से जी मैम। एक और समस्या आपके सामने आ सकती है कि ये l क्या चीज है, r क्या चीज है। अगर दो चीजें दे रखी हैं तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम।
तो कहाँ गया पिक्चर, ये है। एल क्या चीज होती है बच्चों? एल होती है इस शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई। एच होती है शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90। तो हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब की जगह क्या मान लेंगे हम? h प्लस आधार की जगह क्या मान लेंगे? r इज इक्वल टू l। तो अगर हमें h दे रखा है, r दे रखा है, तो हम l निकाल सकते हैं? जी मैम। निकाल सकते हैं। h माने शंकु की हाइट, r माने शंकु के आधार की त्रिज्या और l माने शंकु की तिरछी वाली ऊंचाई, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट। तो अगर ये दो चीजें दे रखी है तो हम l निकाल सकते हैं, या अगर कहीं किसी क्वेश्चन में l दे रखा है, h दे रखा है, तो हम r निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में l दे रखा है, r दे रखा है, तो हम h निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे जैसे ये एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, क्या दे रखा है बुक में? एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है। सबसे पहले हमने ध्यान देना है आकार पे। तो आकार कैसा उसका? शंकु का। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया? एक शंकु बना लिया। कुछ किसके जैसा है? शंकु के आकार। अब जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, तो ये वाला सिरा चौड़ा होगा, ये वाला होगा नीचे वाला। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई, भुट्टे की तो लंबाई आएगी लेकिन शंकु की क्या आएगी? ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है हमको? 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। तब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, इस भुट्टे का जो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, इसमें कितने दाने आए? 4। ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसमें कितने दाने आए? 4। तो पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे? तो क्या करेंगे हम? भुट्टे का क्या निकाल लेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको किससे गुणा कर देंगे? 4। निकल जाएंगे हमारे पास भुट्टे के दाने। अब भुट्टा यहाँ नीचे तो लगा नहीं होगा, यहाँ भी लगेगा भुट्टा। तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? क्या निकालेंगे? कुल नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ आ गया? कहाँ आ गया बताओ? प्रश्न हमारा आ गया, कहाँ आ गया बच्चों प्रश्न? बोलो। प्रश्न आ गया हमारा, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जिसकी हमको r कितनी दे रखी है? r दे रखी है हमको 2.1, h दे रखी है हमको 20 और फिर हम क्या निकालेंगे इसका? पाई r l और उसको गुणा कर देंगे किससे? 4 से। तो ये निकल जाएगी हमारी भुट्टे में दानों की संख्या। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कहाँ आ गया हमारा? पाई आर एल। निकाल दोगे पाई आर एल? कैसे निकालोगे? निकाल के दिखाओ मुझे। निकालो तो। ठीक है, कैसे निकालोगे? निकालो बच्चों, जरा थोड़ी सी देर पॉज लो, इस क्वेश्चन को निकालो, फिर देखो गलत आएगा तो मैं बताऊंगी। चलो, निकल गया? नहीं निकला? चलो, हमारे पास फॉर्मूला क्या बच्चों? L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें पहले क्योंकि हमें L चाहिए ना, L तो नहीं दे रखी क्योंकि पाई आर एल तभी तो निकालेंगे। पाई तो हमें पता है, r भी पता है, L नहीं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की जगह कितना रखेंगे हम? यहाँ पर देखिए बताओ, 2
दशमलव कितने अंक पहले आएगा? 2। क्यों? क्योंकि देखो 2.1 गुणा 2.1 21 अंक 441, एक अंक यहाँ से एक अंक यहाँ से, 2 अंक पहले दशमलव आएगा। यहाँ गड़बड़ी नहीं करनी है। तो 4.41 समझ में आ गया? अब 20 संख्या 20 into 20 400, 20 into 20 400। तो L स्क्वायर कितना आ गया हमारा? इसको जोड़ो जरा, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है जोड़ने में। 4 किसके साथ जुड़ेगा? किसके साथ जुड़ेगा 4? 0 के साथ। वेरी गुड, इकाई को इकाई में जोड़ना। 4 जुड़ेगा 0 के साथ, तो 400 प्लस 4 कितना हो गया? 400। हाँ, ये ध्यान में रखना है भाई। तो यहीं पे बच्चे क्या कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, डेसिमल में इधर उधर रख देते हैं या फिर जोड़ने में। ये 404.41, ठीक है। अब L निकालो, L कैसा जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 404.41। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। 21 का जो स्क्वायर होगा 4.41 होगा, और इसमें जब 4 से जोड़ेंगे 404.41, ठीक है। अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है? याद है किसी को या भूल गए? याद है? एक बार और बताऊं? चलो बता देती हूँ। कौन कौन भूल गया? कोई नहीं भूला। कोई नहीं भूला? तुम वेरी गुड। तो एक बार और बता देती हूँ अगर कोई भूल गया तो। 404.41 स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? इकाई से चलते हैं। 0 4 का एक पेयर और 4 अकेला, अब इसका एक अलग पेयर। तो अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, उतर गया 0। अब 2 में कितना जोड़ेंगे? 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब रास्ते में कौन आ गया? दशमलव, उठा के रख दो ऊपर, कौन उतर जाएगा? 41। अब यहाँ पे भरो, 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, कितना आ जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1 मिनट बच्चों, मैंने क्या करा है? दोनों एक साथ क्यों उतार दिए भाई? 1 मिनट मैं दोनों एक साथ उतार दिए, मैंने इस पे तो भाग दिया ही नहीं। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, उतर गया। चलिए, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालना है, बस फिर से सीख लेंगे। इकाई दहाई की एक जोड़ी, 4 बच गया अकेले, पर दशमलव के इधर अलग बनती है। दशमलव से इधर की जोड़ी अलग बनेगी, इधर की जोड़ी अलग बनेगी। अब पढ़ो पहाड़ा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये तो ठीक हो गया। 4 में से 4 गया 0, उतर गया 0, 4। अब ये 2 हमने लिया था, इससे 2 ही और जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4। अब यहाँ पे देखो 4 के पीछे मैं कुछ भी रखूंगी तो ये 1 भी रखूंगी, तो 41 एकम 41 क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए मैं 1 भी जब ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या रखूंगी? 0। जब 1 भी ज्यादा हो रहा है तो फिर 1 से छोटा क्या आएगा? 0। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी? 0। तो यहाँ पर भी क्या रखूंगी? 0। अब मैं दूसरी जोड़ी को उतार सकती हूँ। दशमलव रखो ऊपर और उतर गया 4 और 1। अब यहाँ पे ढूंढो, 1 रखो तो कितना आ जाएगा? हाँ, 1 रखेंगे तो 401 एकम 401, ये क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, ठीक है ना जी। तो अब 1 रख लेते हैं, तो घटाओ 1 में से गया 0, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0। ढूंढ के क्या लाए थे हम? 1 और जोड़ दो 402। अब हम क्या करेंगे? दशमलव तो हम लगा ही चुके, एक जोड़ी और 0 की उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 भी अगर मैं बढ़ती हूँ तो 4021 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 4000। तो 1 भी बड़ा हो रहा है, तो क्या लिखूंगी मैं फिर? 0। क्या लिखूंगी फिर? 0। गड़बड़ होगी क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 भी रखती हूँ तो क्या हो जा रहा है? ज्यादा। तो 1 से भी छोटा कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। फिर हम क्या करेंगे? एक जोड़ी और उतार लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट। तो कितना आ गया? 2021।
तो ये L निकल जाएगी। कुछ गड़बड़। तो ये इसकी L कितनी निकल गई? L इज इक्वल टू निकल गया 20.10। तो अब हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बोलो जरा फॉर्मूला तो बोलो, बोलो। बोलो शंकु का, बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं हम? 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। 3.14 जब दशमलव में आता है तो 3.14 भी रख लेते हैं। गुणा के आर कितनी थी? 21। क्वेश्चन में कितनी थी आर? 21 थी ना? 2.1 थी। और एल कितनी निकाली हमने अभी? 20.10। ठीक है, अब इसको काटो। 7 का 7 से इसको काटेंगे। 21 तो है नहीं है। 7 का भाग पहले किस में देंगे? 2 में। 2 में नहीं जाएगा तो भागफल में कितना जाएगा? 0। दूसरे कलर से लिख लो। भागफल में कितना जाएगा? 0। अब हमने डेसिमल हटा दिया। अब कितना बन गई है? 21। तो 7 की टेबल 21 तक पढ़ो। 7 3 जा 21। तो कितना मिला हमें? 22 गुणा गया 0.3 और गुणा गया 20.10। इसको गुणा कर लो क्या? ये निकल गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमने क्या निकालना? मक्की के दानों की संख्या। क्या था? भुट्टा। भुट्टा में दानों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से। क्यों कर देंगे? क्योंकि प्रति वर्ग में तो 4 दाने हैं ना। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसमें है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? 4 गुणा गया 22 इंटू 0.3 इंटू 20.10। तो सबको गुणा कर देंगे। ठीक है, वो हमारे आ जाएगी भुट्टे में दानों की संख्या। ठीक हो गया? जी मैम। चलने अगले एग्जाम्पल की तरफ। जी मैम। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4th वाला पढ़िए जरा। शंकु के आकार का एक अंगूर 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार का त्रिज्या 24 मीटर है। याद कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना क्या है? L। दे क्या रखा है? H। और ये क्या दे रखा है? इसके आधार की त्रिज्या यानी कि R। तो अब जो जो चीजें हमको दे रखी हैं उनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ। H इज इक्वल टू 10, R इज इक्वल टू 24 और क्या निकालना हमने? L। और हाँ, तो L कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H की जगह कितना भरेंगे? 10। L स्क्वायर कितना जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बहुत सिंपल आ गया। 10 से संख्या 100 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 676। अब यहाँ पर चलिए L स्क्वायर कितना आ गया? 676। तो L कितना होगा? इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। L स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 676। तो L कितना होगा? 26। 676 का स्क्वायर रूट निकालना आता है? गुणनखंड विधि से करें? 2 से करो 3, 2 3 6, 2 8 16। 2 से करो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, 2 8 4, फिर 2 4 2, फिर 2 21, फिर 3 7 21 और 7 का 7। कुछ गड़बड़ हो गई है? कहाँ गड़बड़ हुई? 2 3 यहाँ पे 8 होगा बच्चों। 2 3 6, 2 8 ठीक है। 1 यहाँ पे 1 आएगा। और ये कितना करे बच्चों? 676। जी मैम।
से 13 एका 13, 3 बचा 39, 13 तिया 39, 13 एका 13। तो हमारा जोड़ी एक 13 की बनी, एक 2 की बनी। स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू 13 गुणा दिया 2 यानी कि 26। तो कितनी आ गई उसकी तिरछी ऊंचाई? 26। क्या थी, सेंटीमीटर या मीटर? मीटर से मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर। ठीक है जी मैम। अब उसने आगे कुछ और भी पूछा है। हमने क्या पूछा है? तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर हाँ। कैनवास की लागत 70 रुपए है। हाँ, अब इसको आगे पढ़िए जरा। तंबू में लगे कैनवास की लागत, तो लागत के लिए क्या करेंगे हम? जो हमारा एरिया आया उसको किससे गुणा कर देंगे हम? 70 कर देंगे गुणा। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा पहले? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल? निकालो, लिखो, फॉर्मूला लिखो। देखो बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। पाई आर। पाई की जगह कितना भरेंगे? आर कितना दे रखा था? 24। एल कितना निकाला हमने? 26। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं सीधे निकाल रही हूँ लागत। मैं क्यों नहीं कर रही हूँ कैलकुलेट? क्योंकि मुझे पता है इसको 70 से गुणा करना है, तो 7 मेरा 70 से कट जाएगा। तो लागत क्या हो जाएगी? 22/7। मान लो ये कोई संख्या आ गई, गुणा के 26। इसी को किससे गुणा कर दूंगी मैं? 70 से। क्यों करा? क्योंकि 1 वर्ग मीटर की कीमत तो कितनी है? 70। तो इतने वर्ग मीटर की कीमत क्या हो जाएगी? गुणा दिया 70। एक का मान पता है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। पढ़ा है ना 1 2 में? जी मैम। काटो इसको। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो 7 का 7 दाई 70। अब मेरे पास क्या बचा? 22 गुणा 24 गुणा 26 और गुणा गया 10। तो इसको आप गुणा कर लेंगे। पहले इन दोनों को गुणा करिए, फिर उसको 26 से गुणा करिए और 10 के लिए उसके पीछे क्या लगा दीजिए? एक 0 लगा दीजिए। तो ये कर लेंगे आप? जी मैम। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और से फिर से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को 8 मीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु का आकार का तंबू बनाना है। क्या बनाना है? शंकु के आकार का तंबू। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 6 मीटर। त्रिज्या ऊंचाई हम निकाल लेंगे। जी मैम। निकाल लेंगे। और क्या कह रहा है लास्ट में? 20 सेंटीमीटर त्रिपाल की और कटाई छटाई में क्या हो गया? खराब हो गया। तो हमें बताना है कि एक 3 मीटर तिरपाल था। तिरपाल समझते हो? मोटा सा एक कपड़ा होता है कि जो बरसात का पानी उसके अंदर नहीं जाता। तो इस तिरपाल से हमने बनाना है शंकु। इसकी ऊंचाई चौड़ाई है 3 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। लेकिन लंबाई में हमें नहीं पता कितना लंबा लेना है। ठीक है, इसको हम लेते हैं L। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या करेंगे हम? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बराबर। इसी से तो हम बना रहे हैं काट पीट के। आकार तो इसका क्या है? आयताकार। इसका आकार क्या है? शंकु आकार। लेकिन हम इसको काटेंगे ना, फिर सिलेंगे, ऐसे काट देंगे, उसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, फिर इसको इधर सिल देंगे, इसको इधर सिल देंगे, इसको इधर सिल देंगे। लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? जी मैम। नहीं आई? नहीं आई? तो सवाल क्या बनेगा हमारा? शंकु का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। समझ में आया? जी मैम। शंकु का क्षेत्रफल नीचे का भी लेगा क्या? ये भी लगेगा? यहाँ तिरपाल लगेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे? क्या लेंगे? केवल वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है कि कहाँ कहाँ तिरपाल लगेगा। ठीक है, तो हम केवल पाई आर एल लेंगे। क्या लेंगे? पाई आर एल मैंने केवल ये वाला। ठीक है जी। ऊंचाई हमको दे रखी है और हमको क्या दे रखी है? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमें एल चाहिए। सबसे पहले हम
क्या निकाल लेंगे, एल। एल का फॉर्मूला हमें पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये निकाल लेंगे हम जी। तो एल निकल जाएगी। जी मैम। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर एल से, जी। निकाल लेंगे जी। और प्लस उसमें कितना करेंगे, 20 सेंटीमीटर कटाई छटाई में तिरपाल क्या लग गया, एक्स्ट्रा लग गया। यहाँ हमने काटा होगा, सिलाई लगाई होगी, तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या लग गया, फालतू। तो हम इसके क्षेत्रफल में कितना जोड़ देंगे, 20 सेंटीमीटर। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को कितने मीटर बनाएंगे हम, 0.20। अब ये भी क्या बन गया, मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जी तो ये पूरे कपड़े का क्या, ये पूरे शंकु का क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर एल प्लस 20 मीटर। 20 सेंटीमीटर बोलो चाहे 0.20 मीटर। ये किसके बराबर आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे भाग वाले तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों, क्योंकि इसकी शक्ल तो क्या है, आयत की है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3, और लंबाई कितनी दे रखी है, यही तो हमने निकालनी, एल ले ली, निकल जाएगा। तो अब एक छोटी समीकरण बन जाएगी। यहाँ पे तुम पाई की जगह रखोगे 22/7, आर की जगह हमको 6 दे रखी है, एल हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एल भी हमको मिल जाएगी। तो अब हमने दोनों जगह में एल मान लिया, एक को स्मॉल मान लो, एक को कैपिटल मान लो, इसको कैपिटल एल मान लो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी लंबाई एल मान लो, ठीक है। तो हम इस तरीके से एल को निकाल लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। इसको कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर इसको भी बताओ। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, उसका आधार का व्यास क्रमशः 25 और 14 है। बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। शक्ल सबसे पहले कैसी है, शंकु। आधार की ऊंचाई, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले क्या लिखा है, तिर्यक ऊंचाई, तो ये 25 क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई, और आधार का व्यास कितना है, 14। तो आधार का क्या दे रखा बच्चों आपको, व्यास, तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, 7 मीटर। बात समझ में आ गई। हमको क्या दे रखी है उसकी, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, व्यास। क्या दे रखा हमको, व्यास। उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी हमारी त्रिज्या। आगे वो कह रहा है क्वेश्चन में, इसकी वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ समझते हो, कर्व सरफेस एरिया पर 210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो व्यय तो आपको निकालना आ गया। व्यय के लिए आप क्या करोगे, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे और उसको जो भी दर दे रखी है उससे क्या कर देते हैं, गुणा। इस वाले क्वेश्चन में दर हमको प्रति वर्ग मीटर नहीं दे रखी, बल्कि क्या दे रखी है, प्रति 100 वर्ग मीटर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग बनाता है। बात समझ में आई, जी मैम। यहाँ पे अगर दिया रहता ना कि प्रति वर्ग मीटर, तो फिर आपने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ये निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और गुणा किया 210 कर देना था, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमको यहाँ पे 210 रुपए किसकी दे रखी है, 1 मीटर की नहीं दे रखी। कितने मीटर की दे रखी है, 100। कितने मीटर की दे रखी है, 100। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, 100 मीटर की दे रखी है तो बताओ क्या करें, 1 का निकाल लेंगे। 100 का दे रखा तो 1 का निकाल सकते हैं, जी मैम। कैसे, अपॉन क्या कर देंगे, 100। तो जो उसकी दर है, सफेदी खर्च कराने की दर है, उसको हम कर देंगे 210 बटे 100। अब क्या निकल गया, ये वर्ग प्रति मीटर, प्रति मीन्स 1। तो ये देखो 100 स्क्वायर फुट का खर्चा कितना था, 210। तो 1 का कितना निकल जाएगा, अपॉन 100। अब निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटा, 21/10 यानी कि 2.2। तो आंसर को हम किससे गुणा करेंगे, 2.1 से। समझ में आ गया, किसको आ गया समझ में, क्योंकि हमें 100 का दे रखा है ना कि 1 का। ठीक है, तो हमने 1 का खुद निकाल लिया, फिर हमने 2.1 से आंसर